कैसे हो दोस्तों। आई होप कि आप सभी बढ़िया से होंगे। मैं हूं सईद, आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं इज्जू डेयरी फार्म बिहार। तो आपको तहे दिल से बहुत बहुत शुक्रिया कि जो हमारा पिछला वीडियो जो था हमारा बांझपन पे था कि बांझपन को हम किस तरह दूध पे ले सकते हैं, क्या क्या प्रोसेस होता है। उसके लिए हमने 4 स्टेप बताया था। 4 स्टेप में से जो कि पहले करना होता है हमें किट इस्तेमाल में लाने से पहले, तो वो सभी चीज़ों को बताया था। कुछ लोगों को लगा कि ये फॉल्स वीडियो है, या फिर कुछ लोगों को ऐसा भी लगा कि दूध पे नहीं आ सकती है गाय, ये इम्पॉसिबल है। कुछ लोगों को मैं गलत लगा कि ये आप जो वीडियो बना रहे हो ये सिर्फ फॉल्स बना रहे हो, ताकि किसी तरह का धंधा पानी जो भी है वो कर सकते हो। तो दोस्तों मैं बताना चाहूँगा कि ऐसा बिल्कुल नहीं है। दूध उतारा जा सकता है उस गायों को जो हमारी गाय कंसीव नहीं करती है। जो रिप्टर गाय होती है उस गाय को हम दूध ले सकते हैं और उसके बाद हम फिर प्रेग्नेंट भी करवा सकते हैं। कि मैं फील्ड वर्क में मैं खुद से दूध उतारा भी हूँ एक गाय का। उनका दोबारा दूसरी गाय के लिए किट आया भी है, जो कि आगे वीडियो में आज किट के बारे में ही पूरी जानकारी मिलेगा कि कैसा किट होता है। कुछ लोगों को लगा कि किट के बारे में बता दीजिए जो हम इंजेक्शन वगैरह खरीद कर हम लगा सकते हैं। तो दोस्तों ये हर मेडिकल हर शॉप पे नहीं मिलने वाला है। ये किट जो नंबर दिया गया है सिर्फ उसी नंबर पे आप बात करके आप ऑर्डर में लगा सकते हैं। तो आज किट के बारे में A to Z जानकारी देने वाला हूँ। कौन कौन सा किट होता है उसके बारे में पूरा जानकारी दूंगा। और नेक्स्ट वीडियो जो आएगा वो रहेगा हमने जो दूध उतारा है, क्योंकि आज या कल मैं हो सकता है कि उनके पास जाऊँ और उनका इंटरव्यू लूँ कि उस जिस गाय को मैंने किट से दूध उतारा है वो कितने पे दूध पे आई और क्या क्या उनको लाभ हुआ, क्या फायदा है, क्या घाटा है, वो आगे वीडियो मिलेगा। क्योंकि लोग गाय जब रिप्टर हो जाती है, बछिया जब रिप्टर हो जाती है तो उसे सेल कर देते हैं, कसाई खाने चल जाती है। कहीं ना कहीं उससे ज़्यादा बेहतर होगा कि आप उसका दूध लेकर ज़्यादा मुनाफा में आप उस गाय को बेच सकते हैं और उसकी लाइफ को बढ़ा सकते हैं। लेकिन उससे पहले मैं आपको एक ही चीज़ कहूँगा यार, एक तो चैनल को अगर देख रहे हो सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करो। और एक पूरा वीडियो देखने के बाद अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक भी कर दो। और कुछ नहीं समझ में आया तो कमेंट्स करो, मैं उसका रिप्लाई देने का पूरा प्रयास करूंगा। तो चलिए अब वीडियो को हम लोग शुरू करते हैं। ये हमारा किट है। यहाँ पे देख सकते हैं बॉडी वेट के हिसाब से ये किट आता है। 500 केजी के लिए है, यानी 450 और 500 के बीच में जो भी आपकी गाय का वेट रहेगा उसमें आप ये किट का इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ पे आपको कुछ इंट्रोडक्शन मिलता है गाय के बारे में, कैसे किट लगाना है, इसमें पूरा इंट्रोडक्शन दिया हुआ है। अब हम इस किट को ओपन कर लेते हैं। यहाँ पे देखिए ये किट ओपन हो गया। अब इसमें देख सकते हैं कि इसमें कितने सारा इंजेक्शन है, जो कि 3, 6, 9, 12, 15 इसमें दिया गया है। अब हमें जो सबसे पहला जो स्टेप करना होता है, इसमें का ER एक इंजेक्शन होगा, जो कि यहाँ पे आपको देखने के लिए मिल रहा है। बिल्कुल हमने 4 स्टेप बताया था। 4 स्टेप के बाद 5 या छठे रोज के बाद ER लगाना होता है। उसके बाद जो है 4 दिन 5 दिन फिर गैप करना है। उसके बाद यहाँ पे P आपको देखने के लिए मिल रहा है, और एक हम E इसमें से ले लेते हैं। P और E हमारे दोनों हाथ में देख पा रहे हैं, P और E है यहाँ पे। इसमें से 2-2 ml टाइमिंग का हिसाब रहता है। 4 दिन के बाद अगर ER लगाने के 4 दिन के बाद जब हम ओवरी का ट्रीटमेंट कर लेंगे, उसके बाद जब ओवरी का मसाज हो गया होगा, कंप्लीट हो गया होगा, उसके बाद जो है PE का हम ट्रीटमेंट करेंगे। जैसे 2-2 ml सबकट रूट से ये लगाया जाता है। उसके बाद हम दिखा सकते हैं कि यहाँ पे एक R का इंजेक्शन है, जो कि इसमें से 1 ml लगाना होता है। उसके बाद हम फिर जब 2 दिन गैप करने के बाद जो है PE लगाने के बाद फिर 2 दिन गैप करना है, फिर R का इंजेक्शन जो है इसमें से 1 ml लगाना है, फिर D है। इसके बाद जो है प्रोसेस होता है कंप्लीट, यानी 10 से 15 दिन समय लगता है हमें PE लगाने में। और उसके बाद जो है जब किट R और जब D का चलता है तो हमारे गायों के अंदर दूध आना स्टार्ट हो जाता है, यानी हल्का 100 ग्राम 50 ग्राम जो भी है वहाँ से स्टार्ट होता है। वहाँ से आपकी गाय का जितना कैपेसिटी होगा, जितना आपका ट्रीटमेंट बढ़िया हुआ रहेगा तो उतना ज़्यादा दूध पे आ सकती है। अब यहाँ पे देख सकते हैं ऑक्सीटॉक्सिन का है कुछ, ये छोटा इंजेक्शन रहता है जो कि इसमें से भी कुछ लगता है। तो ये हमारा किट रहा। तो दोस्तों जो हमने पहले किट अभी दिखाया है, ये किट दूसरे का है जो हम इस गाय के बारे में हम मंगवाना चाह रहे हैं। इस गाय को हम इस्तेमाल में लाएंगे तो यहाँ पे देख सकते हैं कि ये दूध नहीं देती है। इसका अगर दूध देखेंगे थन में नहीं है, ठीक है। अब ये इस गाय को हमें दूध उतारना है तो इसका दवा हो सकता है कि 15 फरवरी तक आ जाएगा। तो फिर हम डे 1 डे 2 इस तरह करके हम इस गाय के बारे में पूरा बतलाने लगेंगे। लेकिन उससे पहले अगर आप भी चाहते हैं कि इस किट को इस्तेमाल में लाना, अगर आपके पास भी अगर दिख रहा है कि हमारे पास बांझपन वाले पशु हैं, अगर आपके एरिया में मिल भी सकता है, तो आप हो सकता है कि मैं एक थोड़ा सा उदाहरण देना भी चाहूँगा
कि अगर इस तरह की गाय आपको 10,000 तक भी मिल जाती है तो उस गाय को परचेज कर कर कीट द्वारा दूध उतार सकते हैं और उस गाय को फिर हो सकता है कि 30-35 हज़ार में बेच भी सकते हैं। इस तरह का भी मुनाफा कमाया जा सकता है। कीट आने से बहुत मतलब जो हुआ वो किसानों को भलाई के लिए हुआ है, गायों की जान बचाने के लिए हुआ है, तो ये हमारे लिए बेहतर हुआ क्योंकि अब तक की कीट नहीं मिलने के कारण हम लोग कितने पशु को हो सकता है कि कसाई खाने बेच दिए हों या कहीं पे भी बेच दिए हों, तो इससे बचा जा सकता है। दूध पे ले सकते हैं जो कि आपको सस्ते में गाय तैयार हो सकती है। तो आज के लिए इतना ही, लेकिन अब हो सकता है कि थोड़ा-सा इसमें फ़ार्म का भी ऐड कर दूँ ताकि आप लोग फ़ार्म के बारे में भी जानकारी ले लें। तो हम इधर फ़ार्म की अगर बात कर लेते हैं तो काफ़ी बढ़िया चल रहा है। यहाँ पे आप जो कि देख सकते हैं कि 40-120 जो नेक्स्ट वीडियो एक प्रॉपर वीडियो इस पे कवर करने वाला हूँ मैं। लेकिन इस बछड़ी का मुझे बेसब्री से इंतज़ार है, 21 दिन मैं वेट कर रहा हूँ। मुझे ऐसा लग रहा है, मुझे एक मतलब दिल में ऐसा लग रहा है कि मतलब ये कंसीव कर जाती तो मेरे लिए बहुत बेहतर होने वाला है। क्योंकि इसका जो डिस्चार्ज आपको वीडियो के अंदर देखने के लिए मिल रहा है, ये 9वें-10वें दिन का है, जो कि मैंने जहाँ तक मुझे मानना लग रहा है कि 10 दिन तक जो भी डिस्चार्ज होता है उसका कोई मतलब नहीं होता है। इससे कुछ भी आप परसेंटेज नहीं निकाल सकते हैं, 10 दिन तक आता ही है, लेकिन 11वां 12वां दिन के बाद से कोई भी डिस्चार्ज आपको नहीं देखने के लिए मिलना चाहिए, तभी आप मान सकते हैं कि कंसीव आपकी गाय बछड़ी जो भी है कर गई है। तो इस बछड़ी को हमने छोड़ा था जैसा कि आप लोगों को सभी को मालूम है, और उधर हमारी उम्मीद और किस्मत है। बाकी यहाँ पे गाय देख सकते हैं कि काफ़ी बढ़िया चल रहा है। इसका दूध की अगर बात कर लिया जाए तो काफ़ी इम्प्रूवमेंट हुआ है, जो कि अभी 20 के अराउंड में आ चुकी है। 19-20 के बीच में आई है। और हमारे पास धेनु जो है इसका भी दूध बढ़ गया है, 14 से 15 लीटर के आसपास में हुई है। और इस गाय की अगर बात कर लेते हैं 16 के आसपास में आ गई है फिर से। और हमारी जो भी इधर बछड़ी है जो तो इसमें से प्रेग्नेंट भी हुई है, सुजीत भाई वाली एक 40-16 बिल्कुल कंफर्म हुई है। जो कंफर्म हुई है जो ये है, जो हम लोग नई गाय खरीद कर लेकर आए थे, जो कि इसका भी 30 दिन होने वाला है। और इस गाय की बात कर लेते हैं तो इसका दूध की अगर बात करते हैं तो 23 लीटर के बीच में आया है। देखते हैं अभी कितना और बढ़ता है। तो आज के लिए दोस्तों इतना ही पे वीडियो एंड करते हैं क्योंकि बहुत लॉन्ग वीडियो होते जा रहा है। तो मिलता हूँ फिर किसी नेक्स्ट वीडियो